गाइस वेलकम बैक माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट। और एज यूजुअल मैं लाइट जलाना भूल जाती हूँ तो मैं लाइट जला लेती हूँ रूम की, जिससे कि क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी जो अच्छे आए। और अभी बज गए हैं रात के 10 और मैं ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रही हूँ। एक्चुअली दिन में पूरे में टाइम नहीं मिला। और जो मैं ज्वेलरी वगैरह मैंने कल पहनी थी पार्टी में, तो मैंने बाहर ही रख के छोड़ी थी। मैं इसको सबको अरेंज कर रही थी और सडनली मुझे याद आ गया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो फिर मैं वही कर रही थी। और अब मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने, क्योंकि अर्जुन गया है तो अर्जुन को मैं दिखाती हूँ किस तरीके से सोता है, कैसे अपना सामान फैला के सोता है। गए हैं गहरी नींद में। और ये देखिए जो टॉय को सारा पूरा बंच अपना इकट्ठा करके बाकी टॉय को ऊपर रख दिया है मैंने सजा के। और ऐसे मतलब अरेंज कर दिया है। अभी उसको मैं बाद में अरेंज करूँगी जब मैं बाकी जो इम्पोर्टेंट काम है उनको ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ। अगर आज नहीं हुआ तो कल भी कर सकती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक ही है कि अर्जुन के अच्छे से डाइट का ख्याल रखना है। अर्जुन का, अर्जुन के पापा का, दोनों की जो हमारी जो हेल्दी डाइट है वो कोशिश करती हूँ मैं देने की, क्योंकि मोस्टली जेंट्स हो या बच्चे हो घर के, वो लोग अपना ध्यान नहीं रख सकते। लेडीज़ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि उनका ध्यान रखें, क्योंकि नीरज के पास तो वैसे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपने आप का ख्याल रखने के लिए। तो मैं लाइट रूम में खुली छोड़ के जाती हूँ, बिकॉज बाई चांस अगर अर्जुन जग जाए तो वो रोए नहीं, क्योंकि अंधेरा होगा तो ऑब्वियसली छोटा भी 3 साल 3.5 साल का है तो रोएगा ही। तो अब फटाफट मैं चलती हूँ ऊपर। एंड जैसे कि अर्जुन की बॉटल धुलना हो गया और चॉपिंग करना हो गया एंड पीलिंग करना हो गया वेजिटेबल्स एंड सैलेड के लिए जो भी मुझे चाहिए होगा, तो मैं मोस्टली करके रख देती हूँ किचन को क्लीन करना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अर्जुन किस तरीके से मैच करता है घर खेलते हैं जो अपने सारे टॉय। ये देखिए इसको मैं फटाफट सब क्लीन कर दूँगी मैं। ये देखिए पिलो के साथ एक्चुअली थर्माकोल अर्जुन ने फाड़ के डाला था। एक्चुअली मेरे मग थे ना, जो ये वाले मग थे ना, जो मैंने दीदी ने मुझे गिफ्ट किए थे जी, और इसके ही थर्माकोल थे उसमें निकले हुए थे। तो वही अर्जुन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और इसको मैं क्लीन करूँ। इसको बहुत क्लीन करने में टाइम लगता है, ये उड़ जाता है। और इधर मैंने अभी अर्जुन के लिए बनाए थे पॉपकॉर्न, तो ये रखे हुए पॉपकॉर्न और ये मैं डब्बे में करके रख दी, तो वरना ये मॉइस्चर हो जाएगा इनमें, तो ये ख़राब हो जाएंगे। और थोड़ी सी मुझे अपनी नील की क्लीनिंग करनी है। आज मैंने वो लोबिया काटा था तो वो पूरे नेल्स में भर गया है, तो आज मैं वो भी थोड़ा सा केयर करूँगी। तो लेट स्टार्ट। आप लोग भी गप्पा का आशीर्वाद ले लीजिए। और कल हमारे गप्पा चले जाएंगे, कल अनंत चतुर्दशी है और कल करूँगी मैं अपनी गप्पा का विसर्जन। जल्दी से सारा काम। और आपको जब वीडियो है टाइम लैप्स में लगता है फॉरवर्ड होता है, तो इसमें आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड दिखता है और इसलिए आप लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी काम खत्म होता है, वरना मुझे इसको करने मुझे 1 घंटा लगेगा। तो लेट्स एंजॉय। ये मेरे रोज़ का काम है और अर्जुन का टेंट हाउस तो मैं रोज़ सही करती हूँ। बट टेंट हाउस से एक फ़ायदा है कि अर्जुन अपने सारे टॉय उसी में पटकते हैं, तोड़ते फोड़ते, जो भी घर के सामान डलिया है सब्जी वाली सब कुछ अपने टेंट हाउस में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करती हूँ जो ब्लॉक्स होते हैं वो अलग कर देती हूँ, ये डेली का काम है मेरा। और जो एनिमल्स वाले टॉय अलग होते हैं वो अलग कर देती हूँ। जो अर्जुन के कुछ स्लेट्स वगैरह होती है, कलर्स होते हैं और जो भी क्ले होती हैं, सबको मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। ये पूरे दिन के लिए फिर जैसे मैं रात में कर देती हूँ तो फिर वो पूरे दिन उससे खेलता है और धीरे धीरे करके फिर से वो मिक्स मैच हो जाते हैं। क्योंकि वो बच्चा है अभी छोटा, उसे नहीं पता, मैं उसे बराबर सिखाती हूँ अर्जुन अपनी चीज़ों को सही से रखा करो, सही से रखा करो। कुछ एक्टिविटी वाली चीज़ है बट अभी छोटा, वो समझता नहीं है। वो वैसे भी घर में अकेला है तो वो नहीं समझ पाता उसे कैसे खेलना चाहिए। अगर मैं उसे डांटती हूँ तो वो बोलता है मम्मा मैं कैसे खेलूँ सब। एक बार मैंने उसे बोला जो आप बहुत शरारत करते थे, वो अर्जुन बोलने लगा मम्मा मैं अपनी शरारतें कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो वो बहुत परेशान हो, दुखी हो जाता है। तो फिर मैं उसे बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ, थोड़ा बड़ा होगा तो कर लिया करेगा अपना खुद से। लेकिन हाँ समझदार है, बात समझता है। तो ये सब मेरा रोज़ का काम होता है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी अर्जुन पे, बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, क्योंकि अर्जुन पापा भी बहुत बोलते हैं कि ऐसे मत चिल्लाया करो, क्योंकि वो बहुत छोटा है। 5-6 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटना चाहिए। तो वो गुस्सा करते हैं मुझ पर, तो फिर मैं नहीं डांटती हूँ अर्जुन को। और धीरे धीरे करके मैं सारा सामान समेट लिया। जब अर्जुन सो जाता है तो अर्जुन का सारे सामान, सारे टॉय मैं समेट के रख दिया है। अब इसके बाद मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ रात में ही, क्योंकि सुबह तक मतलब उतना टाइम नहीं मिलता। और फिर दूसरी बात अच्छा भी नहीं लगता मैं ऐसी जब तक अर्जुन के पापा आएंगे तब तो मैं फ्री ही रहती हूँ। तो मैं सारे काम ऐसे करके निपटा देती हूँ और मैं सुबह फ्री। सामान सेट हो गया है और हालत ख़राब हो जाती है, धीरे कितना पसीना पसीना हो जाता है छोटे छोटे काम को। बाकी अभी मैं करूँगी इसकी क्लीनिंग, मतलब झाड़ू में लगा देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर क्या करूँ अर्जुन छोटा है तो मैं मोस्टली झाड़ू लगा देती हूँ, क्लीन कर देती है। तो मैं पानी डाल के बाहर कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदा ही रहता है। सुबह उतना टाइम नहीं होता मैं डीप क्लीन करूँ, तो मैं रात में ही सब कुछ करके रख देती हूँ।
एंड और मुझे डाइनिंग टेबल भी क्लीन करनी है, क्योंकि आज की डाइनिंग टेबल भी क्लीन नहीं हुई क्योंकि जो पापा आए थे, और डाइनिंग टेबल का वो था, मैंने कवर धुला हुआ था एंड तो बिछाने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो फटाफट से मैं करती हूँ। सुबह के लिए बादाम मैंने भिगो दिए हैं और बॉटल भी भरनी है अभी पानी की। अब पानी वैसे भी हम लोग ठंडा पानी कम पीते हैं, बट हम 2-3 बोतल भर के रख देते हैं बाई चांस जैसे कभी पानी पीने का मन करे। तो ये बर्तन धुलने को है, कुछ थोड़े ही बर्तन धुलने को है। आज मैं धुल चुकी हूँ, किचन ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है, पर थोड़े से हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूँगी। फेस पैक या एक्सफोलिएशन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, एक सिंपल सा फेस पैक है जो बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस इतना ही मैं आपको बताऊँगी कि बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। तो जिन लोगों को धूल की वजह से ना डार्कनेस हो जाती है, जो लोग वर्किंग वूमेन है तो उनको बाहर निकलना होता है, तो बाहर ज़रूर आप जाओगे, थोड़ा बहुत आप मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगा के जाते हो तो स्किन पे ऑब्वियस धूप आना ऑब्वियस है, धूल वगैरह आना। तो उसी के लिए मैं आपको बोलूँ कि आप डेली बेस पे तो नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव डे पे आप इसको कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पानी पी लेती हूँ और बेड मेरा हो गया है क्लीन, तो पहले बेड पे बैठ जाती हूँ और पीती हूँ पानी। बहुत तेज़ प्यास लगी थी। गर्मी में जितना पानी पिए उतना ही अच्छा है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ फेस पैक शेयर कर रही हूँ। और आप सबसे पहले लेना पड़ेगा एक बोल, तो मुझे बोल तो नहीं दिखा अब यहाँ पे, पर मैं ये मग कप ले रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है ग्रीन टी पीने के लिए, और मैं इसको ले रही हूँ। दैन इसके साथ तो इसमें मैंने डाला है ये हनी मतलब शहद, देख लीजिए 1 चम्मच के रबर डाला है। दैन इसमें मैं ये वाला 1 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ, लगभग आधे से ज़्यादा ही, थोड़ा ही बचता है इसमें क्योंकि इतना फेस के लिए सफिशिएंट रहता है। इसके बाद मैं 3 से 4 इसमें बूंद डालूँगी नींबू की बूंद डाल दी। एंड अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली हूँ कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ये पतंजलि का मतलब रामदेव बाबा वाला है, बस 2 से 3 बूंद। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और अपने फेस पे सिंपल से इसको अप्लाई कर लेना है। दैन 10 मिनट बाद इसको अच्छे से रब करके निकाल देना है। तो फटाफट मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने फेस को मतलब वो हेयर बैंड ढूँढूँ या फिर लगाऊँ। मेरे पास हेयर बैंड जो होता नहीं है ऐसे करके लगाने वाला, जो फेशियल करने वाला होता है, और कहाँ पड़ा है पता ही नहीं चलता। एक्चुअली अर्जुन के साथ रह के ना मैं भी अर्जुन जैसे हो जाती हूँ, कहीं सामान फेंक देती हूँ। तो फटाफट मैं अपने बालों का ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ एंड क्लेचर लगा लूँ जैसे कि बालों में नहीं लगे, बाल में ऐसी ना हो, बहुत गंदा लगता है। फटाफट से अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। और आप चाहे तो फेस को धो लेना, मैंने इसमें मकारी की है, मैंने फेस नहीं धोना है, लेकिन आप लोग फेस धो के ही लगाइएगा। और तो ऐसे लग गया और आप इसको दोनों हाथों से लेके अच्छे से रब कर लीजिए अपनी स्किन पे 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट तक कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें ऑयल मत मिलाइएगा और आप ऐसे इसको कर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ऑयल लिया है क्योंकि मुझे स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन टाइप है, तो मुझे इतना ऑयल वाला प्रॉब्लम इशू नहीं रहता है। तो मैं अपने पूरे नेक पे और इस तरीके से 10 मिनट मसाज करूँगी, इसके बाद छोड़ दूँगी इसको। और आपकी इसमें जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी डर्ट होती है पूरे दिन की सारी निकल जाती है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आप इसको खुद ट्राई करेंगे, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, जब रिजल्ट आप देखेंगे तभी आपको बिलीव होगा, तब तो आपको इस पर बिलीव नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना इतनी बिजी है, तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर जाके अपना ट्रीटमेंट लूँ या कुछ भी करूँ। और मुझे नीड भी नहीं, सच बोलूँ तो मुझे इतनी नीड नहीं है। और मुझे पार्लर से ज़्यादा चीज़ों में, इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, केमिकल से ज़्यादा, तो मैं इनको ही ट्राई करती हूँ। और मेरी स्किन यंग है और मैं आप बोलूँगी कि कोई जवान को बूढ़ा नहीं बना सकता और बूढ़े को जवान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो ये है कि आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम आती है अपनी एज से पहले, एज साइन होती है, जैसे आपकी एज नहीं है फिर भी आपकी स्किन फाइन लाइन्स हो गए, स्किन बहुत ही ड्राई होगी, डैमेज होगी, एकदम ब्लैक स्पॉट पड़ जाती है। मैंने लोगों को देखा, झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती है, उतनी एज नहीं है, दिखने लगती है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा केयर करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप अपनी स्किन के लिए, थोड़ा सा ही केयर करिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको केयर करिए। 10 से 15 मिनट अगर डेली भी अपनी स्किन को या अपने हेयर को दे रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट ये
सोचिएगा कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि लोग वर्किंग, आजकल सभी लोग वर्क करते हैं। तो फटाफट से मैं अपने फेस पे इसको रब करूँगी। देन इसके बाद मैं इसको 5 मिनट छोड़ूंगी। इसके बाद नॉर्मल वाटर से इसको मैं क्लीन कर लूँगी और मेरा एक मतलब पूरा ग्लो वाला वो हो जाता है रेडी, वो होता है पैक, ग्लो पैक। और मैं इसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और अब मिलती हूँ उसको सुखाने के बाद, और बाकी साथ में कुछ और काम करती हूँ। इसके साथ साथ मैं झाड़ू लगा लूँगी, जैसे कि डस्ट भी फेस पे आती है तो ये ऊपर की सतह पे चिपक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। तो फटाफट मैं आती हूँ फेस क्लीन करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने दूध रखती है फ्रिज में। तो इसके बाद मैं पानी के बॉटल लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक अर्जुन के पापा आएंगे थोड़ा सा नॉर्मल पानी हो जाता है, ठंडा ठंडा सा, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ, झाड़ू लगाने वाली हूँ और पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, मोस्टली ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि वैसे भी दिन भर का धूल आ जाता है, क्योंकि ऑन रोड है हमारा घर, तो बहुत सारी धूल आती है, तो मुझे 2 से 3 बार झाड़ू लगानी ही पड़ती है। और इसलिए क्या करती हूँ, मैं रात में भी सुबह भी लगा देती हूँ। दिन में अर्जुन खेलता है तो उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, आप कितना भी काम कर लो, तो इसलिए मैं रात में ही सब कुछ करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और अर्जुन ने इतना सारा थर्माकोल छोटे बारीक बारीक फैलाया कि उसको निकालने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो बार बार उठ जा रहा था, जबकि मैंने कोई पंखा या कूलर या कुछ भी नहीं चलाया हुआ था, फिर भी जा रहा था निकल कर। यहाँ पे मैं चटाई रख रही है, चटाई मैंने गणपति के लिए बिछाई हुई थी, तो पूजा मैं डेली करती थी ना, लेकिन तो शाम के टाइम में उठा के रख देती हूँ इसको झाड़ के। वैसे मैं इस पर बैठ के पूजा करती हूँ। और अब मैं इसको दूसरे रूम में रखाती हूँ, क्योंकि ये दूसरे रूम में ही रहती है, इस रूम में नहीं रहती। इस रूम में ऑलरेडी इतना सारा सामान है अर्जुन का, अर्जुन की मैजिक कार, अर्जुन की साइकिल, अर्जुन का वॉकर, अर्जुन का टेंट हाउस, अर्जुन के सारे टॉय, स्टडी टेबल्स, बहुत सारा सामान है। और ये अर्जुन के लिए मैंने बनाया था पॉपकॉर्न, तो मैं इसको मैंने बोला था कि मैं भर के रख दूँगी, तो अर्जुन के लंच बॉक्स में भर के रख देती हूँ, क्योंकि अर्जुन सुबह अपना स्कूल लिए जाएगा और मुझे थोड़ा और आराम हो जाएगा कि मुझे दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। और बहुत थोड़ा ही था, क्योंकि मैंने छोटा पैकेट ही बनाया था, तो अर्जुन एक बार खा लिया और एक बार ये और खा लेंगे कल स्कूल में ले जाके, तो अर्जुन को पसंद है। और अर्जुन को आजकल ऐड भी बहुत दिखते हैं। हो गए हैं और मेरा भी फेस पैक भी नहीं छूटा है, और जिनके पापा आ गए हैं तो मैं खोल देती हूँ जाकर। फेस पैक बह के पूरे नीचे तक पहुंच गया है, देख के हाल हो गया है। बट मेरा काम ख़त्म हो गया सब कुछ, और बस चॉपिंग बची है जो मैं फटाफट कर लूँगी सावर लेने के बाद। और मैं जा रही हूँ सावर लेने, तो मिलती हूँ। स्किन को अपने चेहरे को धो लिया और स्किन देखिए कितनी अच्छी हो गई है। और आप देख सकते हैं बिना फिल्टर के है, तो आपको पूरी स्किन की सारी वो डिटेल दिख जाएगी, ऐसे मतलब जो भी स्कार्स वगैरह हैं, तो इसलिए क्लीन स्किन हो जाती है। और लाइट बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि सब लोग सो चुके हैं और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं थोड़ा सा फेस पे आइस रब करूँगी। और अर्जुन के पापा आ गए हैं, तो अब मेरा एक काम रह गया है, जो कि है आइस निकाल लेती हूँ मैं, और आइस निकाल ली मैंने, और जो कि है चॉपिंग वाला, जो कि रह गया है। बट अभी 15 मिनट है, 11:15 बज गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 11:15 है, ध्यान से देखिएगा। और तो मैं जा रही हूँ अब नीचे, तो चॉपिंग का काम मैं फटाफट कर लूँगी। अभी 5 मिनट में चॉपिंग हो जाएगी, वरना सुबह वो 5 मिनट बहुत कीमती होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फेस पे आइस रब कर लीजिए, जिससे कि आपके जो ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके जो पोर्सेस हैं वो मिनिमाइज़ होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन आपको रेगुलर डेली करना है, और इससे बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप चाहें तो इसको कोई और भी तरीका कॉटन में लेके, या फिर कुछ जैसे कि आपने रोज़ वाटर का बना लिया, थोड़ा सा गुलाब जल को उसमें थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां डाल दी हैं, कभी ये खीरे का जूस का बना लिया, इस तरीके से आइस स्टिक बना के रखिए ग्रीन टी के, और अपनी स्किन पर लगाइए। जो आपको छेद नहीं हो जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तब वो मैं करती हूँ चॉपिंग फटाफट, इसके बाद जाऊँगी नीचे। ये आगे सब्जी और साबुत उड़द की मूंग की दाल, तो फटाफट मैं ये काट लेती हूँ। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because
turn is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is rain. ये मैंने दाल भिगो के रख दी है। ये है वो साबुत मूंग की दाल और ये सुबह बनाऊंगी, तो इसको मैंने भिगो के चॉपिंग करके रख दिया है। और अब मेरा काम होता है ख़त्म। आज की सीमा हुई समाप्त। तो गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मैं जाके अपनी फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। टाटा बाय। पहुँच गई स्कूल और बज गए हैं 8 और काफ़ी टाइम हो गया। बाल बहुत सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं और सुबह कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। आइए विराज, हेलो विराज। सुबह सुबह बच्चों का मूड बिल्कुल नहीं सही होता। जैसे जैसे थोड़ा टाइम होने लगता है बच्चे इतना बात करते, इतना बात करते। फिर देखिए अयांश बैठा हुआ, ये बहुत बोलता है, परेशान कर देता है। इधर शुभ पटेल, इधर बहुत सारे बच्चे हैं। जब मेरे क्लास में 36 समथिंग बच्चे हो गए हैं और सारे बच्चे बहुत अच्छे वर्क करने में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो मज़ा आती है बच्चों को पढ़ाने में। वेदांग बेटा, ये लो विराज, क्या किया? कोई भी नोटबुक नहीं निकालेगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा। लीची लीची, ऐसे है ना। स्कूल से आ गए हैं और बज गए भाई। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है। तो 9 जो तो रोते नहीं बेटा, पेरेंट्स मीटिंग है तो कल लाड यूनिफॉर्म जाऊंगी, तो ऐसे पहने हूँ मैं। बहुत ही भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट आके खाना खा लिया। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने खाना ख़त्म भी कर दिया। तभी याद आया कि बताना था कि मैंने क्या क्या बनाया था। मैंने खाई थी मूँग दाल वाली बोती, ये लौकी थी, देन ये रायता और रोटी। और खाना ख़त्म भी हो गया। और ये था हमारा आज का लंच। और इसमें थोड़ा सा ऑयल आज ज़्यादा हो गया था। दोपहर के 3 अर्जुन सो गया है। और अर्जुन की कल छुट्टी है क्योंकि कल है पेरेंट्स मीटिंग, तो अर्जुन को जाना नहीं होगा। सिर्फ मुझे तो जाना ही जाना होगा क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग है, टीचर्स होगी तभी तो पेरेंट्स की बात सुनेंगे। और तो इस ब्लॉग को मैं भी जा रही हूँ सोने। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि सोने को मुझे नहीं मिलता है, तो मैं सोने के लिए दुखी रहती हूँ। तो कोशिश करूँ कि आज सो जाऊँ, बट बज गए 3, लेकिन 6 बजे उनके पापा आ जाते तो मुझे सारी तैयारी करनी होगी उनके शाम के स्नैक्स वगैरह की, और शाम के डिनर की भी तैयारी कर देती हूँ मैं साथ में। तो मैं सोऊंगी थोड़ी बहुत देर, भले ही सो जाऊँ। और आज मेरे हाथ की चूड़ियाँ टूट गई तो इतना ख़राब लग रहा है। सबसे पहले मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी जाके, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।